इंडोनेशिया में एक ऐसा समाज है जहां लोगों को दफनाया नहीं जाता। यहाँ लोगों की डेड बॉडी को मरने के बाद भी उनके परिजनों के साथ ही रखते हैं। दक्षिण सुलावेसी के पहाड़ों पर रहने वाले तोराजा जनजाति के लोग परिवार के किसी भी सदस्य को मरने के बाद शवों को अपने घर में ही बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे कि वो व्यक्ति अभी भी जीवित हो, कि ये व्यक्ति मरने से पहले जैसा जीवन जीता था, जैसे कपड़े पहनता था, जैसे खाना खाता था, जैसे शराब पीता था, सेम वैसा ही इसको मरने के बाद भी दिया जाए। क्यों, चौंक गए ना? अभी मैं भी चौंक गया था जब मैंने इसकी रिसर्च की थी। आगे और भी ऐसी चौंका देने वाली बातें हैं, सुनते रहिए बस आप। इस समाज की परंपरा के मुताबिक व्यक्ति की मृत्यु के बाद लोगों को बीमार व्यक्ति की तरह रखा जाता है और उनकी सेवा की जाती है। इस सेवा को कहा जाता है मुकला। यहाँ मौत के बाद भी रोज शवों को नहलाया जाता है, डेड बॉडीज को खाना खिलाया जाता है। इतना ही नहीं, शव सड़े नहीं इसके लिए शरीर पर एक खास तरह का लेप भी लगाया जाता है। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड और पानी मिलाकर नियमित रूप से बॉडी पर लेप लगाया जाता है। यह अनोखी परंपरा इस जनजाति के लोगों के लिए बहुत मायने रखती है और वो हर साल इसके नियमों के साथ इसका पालन भी करते हैं। दक्षिण सुलावेसी में 3 दिन तक चलने वाले इस जश्न में शवों को कब्र से बाहर निकालकर उनको धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद शवों को नहलाकर अच्छे से कपड़े पहनाकर इन शवों के साथ ये लोग अच्छा व्यवहार करते हैं जैसे कोई ये जिंदा इंसान हो। उनके परिवार वाले सड़क पर घुमाने ले जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सड़क पर कैसे घुमाने ले जाते हैं जब ये शव एक शव है। तो आपको बता दें कि ये खुद अपने हाथ में अपने गोद में उठाकर अपने पूर्वजों को सड़क पर घुमाने लेके जाते हैं। शवों को शहर भर में घुमाया जाता है। फिर बाद में गांव वाले भैंसों की बलि देते हैं ताकि इनके पूर्वजों को जन्नत नसीब हो। खास बात तो ये है कि तोराजा जनजाति के लोग इन्हें श्रद्धांजलि देकर अच्छी फसल होने का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इस दौरान सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी होती है। अपने पूर्वजों से जुड़ने का ये समय इन लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होता है। वही तोराजा जनजाति के लोगों का ये कहना है कि मृत लोग हमारे दिलों और दिमाग में रहते हैं। यहाँ तक कि ये लोग इस परंपरा के दौरान मृत बच्चों के शवों को कब्र से बाहर निकालकर बच्चों के कंकाल को नहलाते हैं, उसको भी अच्छे कपड़े पहनाते हैं। लेकिन इस दौरान बच्चों के शरीर के पास एक गुड़िया को भी रख दिया जाता है। अच्छे कपड़े पहनाकर बच्चों के शव के पास वो गुड़िया रख दी जाती है। ये विचित्र परंपरा सदियों पहले शुरू की गई थी जब एक शिकारी ने सड़क किनारे पड़े शव को अपने कपड़े पहनाकर दफना दिया था। कहते हैं कि इसके बाद उस शिकारी की जिंदगी में चांदी ही हो गई, उसकी जिंदगी ही बदल गई और उसके पास काफी धन दौलत आने लगी। इसके बाद से ही इस जनजाति के लोग परंपरा को मानने लगे। यह अनोखी परंपरा इस जनजाति के लोगों के लिए काफी मायने रखती है और हर साल इसका नियम सहित पालन किया जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह परंपरा इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी की तोराजा जनजाति में निभाई जाती है। यहाँ तक कि शवों के साथ मनाते हैं ये जश्न। आप एकदम सही सुन रहे हैं, इसे एक जश्न के रूप में मनाते हैं ये लोग। 3 दिन तक चलने वाले इस जश्न में शवों को कब्र से निकालकर उन्हें धूप में सूखने के लिए रख देते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। इसके बाद उनको नहलाकर अच्छे कपड़े पहना देते हैं। इन शवों के साथ ये लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे कि वो भी नया इंसान है, जैसे कि ये वैसा ही है जैसा मरने से पहले हुआ था। श्रद्धांजलि देकर आशीर्वाद लेकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कितना अजीब है ना। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके पूर्वजों को जन्नत नसीब हो, इसके लिए वो भैंस की बलि देते हैं और इस प्रक्रिया को कहा जाता है केरबाऊ। जी हाँ, न केवल ये मुख्य मांस है बल्कि भैंस तोराजा के सामाजिक पदानुक्रम में काफी महत्व भी रखती है। आप सामाजिक सीढ़ी पर जितना ऊंचे होते हैं, आपकी अंतिम संस्कार में भैंसों की संख्या उतनी ही अधिक होती है और आपके घर के प्रवेश द्वार पर भी भैंसों की सींगें लगी होती हैं, उतनी ही अधिक मात्रा में जितनी मुख्य आपकी सामाजिक सीढ़ी होती है आपके जीवन काल में। यह आमतौर पर प्रारंभिक दफन के 3 साल बाद आयोजित किया जाता है। वहां गए एक रिपोर्टर ने यह बताया था कि लाश के अवशेषों को आराम की जगह से बाहर निकाला गया, फैंसी कपड़े में लिपटा और फिर आराम करने वापस रख दिया गया। स्नैक्स और सिगरेट के साथ कब्र को बंद कर दिया गया। हम यहाँ पर कोई बातें हवा में नहीं करते। अगर आपको जरा भी शक है तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये है इट्स ट्रू।